हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 181 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो गाइज उसको प्लीज़ पहले देखिए, है ना, ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। क्यों बेस बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बेबी को बेस पसंद है ना। बेस इसीलिए पसंद है क्योंकि बेस जिसका क्लियर होता है उसका वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। In triangle ABC, right angled at B, where AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. तो आपको डिटरमाइन करना है साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C। ओके, तो सबसे पहला हमारा ये काम है, पहला स्टेप अगर आपने सही उठा लिया तो आप अंतिम पड़ाव मतलब जो आपका आंसर है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, राइट एंगल जो ABC है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए? ओके, अब अगला अपना काम क्या है, जो दिया हुआ है यहाँ पर राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, तो चलिए ठीक है, राइट एंगल ये B अपन ने नाम दे दिए, तो A और ये C अपन ने यहाँ पर नेमिंग कर दिया है। ओके, ABC। ठीक है, और ये B को क्या बोला है इसने, 90 डिग्री, है ना। अब देखो जो जो चीज़ें बोला है ना वो अपन लिख लेते हैं आराम से। सो AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, है ना, और BC क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ओके, और डिटरमाइन करने के लिए बोला है साइन A और कॉस A, है ना। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपने देखा होगा, है ना, और अगर नहीं देखा है ना, तो समझिएगा कि एक्चुअल में साइन A होता क्या है। साइन A होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखिए आप अगर मैं साइन A के बारे में बात करूँ, साइन A, है ना, तो ये है एक्यूट एंगल। ठीक है, सो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया अपना BC, है ना, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो यार पता ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अगर पता नहीं है तो अपन इसको सीधे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 एंड AC जो है अननोन है। ठीक है, सो आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है ना, एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है भैया कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और ये बेस के स्क्वायर के क्या होता है, प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपने को नहीं है पता, तो इसको अपन सीधे लिख देते हैं, सीधे अपन यहाँ पर लिख देते हैं बहुत आराम से, क्या, AC का स्क्वायर। ओके, और परपेंडिकुलर अपन ने क्या निकाल लिया, 7 का स्क्वायर, और जो बेस है ना, बेस तो अगर इसका जो एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे जो लगा हुआ जो साइड है जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं वो क्या है, 24, है ना। सो ये अपन 24 लिख लेते हैं यहाँ पे, बेस का स्क्वायर, है ना, चलो ब्रैकेट लगा लिए, है ना। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 576। ठीक है, ये क्या हो गया अपना AC का स्क्वायर। तो भैया जब आप 49 और 576 को प्लस करोगे, चलो 6 प्लस करते हैं, 9 और 6 क्या हो गया, 15 बचा 1, 7 और 4 क्या हो गया, 11, और 1 क्या हो गया, ये 12 बचा 1, 5 और 1 क्या हो गया, ये 6। ठीक है, ओके, सो AC का स्क्वायर क्या हो गया, ये, है ना।
और 625 जो होता है ना, ये होता है 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया AC का स्क्वायर। तो अब देखिएगा, ये दोनों तरफ अपने को क्या AC की वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो अपन ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने अंडर रूट ले लिया। और आपको पता है कि भैया अंडर रूट से जो स्क्वायर है वो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया कैंसिल, है ना। जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिल चुका है। AC इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 25। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या? 25 सेंटीमीटर। पूरी कहानी सेट। अब एक चीज़ आप ये बताइए सॉरी, अगर अपने को AC पता चल गया तो अपन क्या साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो देखो, मैं यहाँ पर ना वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। सो साइन A है ना, साइन A चाहिए अपने को। ये इसको नहीं मिटाना था अपने को। 25 सेंटीमीटर आया है ये, और ये A, ये B और ये C। तो B पे 90 डिग्री बना है। ठीक है, और AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। और अपना ये क्या है? 7 सेंटीमीटर, है ना। ये अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट करें। ओके, साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल A है तो इसका अपोजिट क्या है? 7 है, तो यही परपेंडिकुलर है ना। तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ गया है? 25। ये निकल गया अपना। ऐसे ही हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। भैया इंट्रोडक्शन का जो पहला वीडियो है उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। वैसे ही cos A का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना दिया हुआ है? देखो भाई, एडजेसेंट साइड A का 24। ओके, बहुत बढ़िया। और हाइपोटेनियस हमने निकाला है 25, है ना। तो ये आ गया अपना साइन A की वैल्यू और ये आ गई cos A की वैल्यू। ठीक है, सो ये अपन ने यहाँ पर आधा जो क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो अपन ने सॉल्व कर लिया, जिसमें साइन A और cos A की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन C और cos C। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल बदल गया। एक्यूट एंगल यहाँ पे अपन ने A लिया था तो यहाँ पर C हो गया। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या कर रहे हैं? सेकेंड वाला, सेकेंड है ना, क्या दिया हुआ है? साइन C और क्या निकालना है अपने को? cos C। तो सारा कुछ जो हम रेशियो लिखेंगे साइड्स का वो एंगल C के बिहाफ में लिखेंगे। तो एंगल C ये है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है? ये 24 है। तो अभी क्या हुआ? परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना, एंगल C के बिहाफ में, है ना। तो अपने को एंगल C के ही बिहाफ में देखना। तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया और इससे लगा हुआ जस्ट साइड क्या हो गया? ये हो गया बेस। ओके, और ये अपना हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो चलिए, साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है? ये 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 25। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, अब बात करते हैं cos C के बारे में, है ना। cos जब भी आता है अपने दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि भाई ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस क्या है यहाँ पे देखो? BC अपॉन जो हाइपोटेनियस है वो क्या है? AC, है ना। बहुत बढ़िया। तो BC की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 7 और AC की वैल्यू क्या हो गई? 25। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये 24 अपॉन 25 साइन C की वैल्यू और cos C क्या हो गया? 7 अपॉन 25। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत छोटी सी वीडियो यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो अगर आपको ये साइन A और cos A की वैल्यू भी समझ में नहीं आई, साइन C और cos C भी समझ में नहीं आई, तो इस वीडियो को आप सॉरी दोबारा से देखने की कोशिश करिए। ठीक है,
बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके समझ में आया या नहीं आया, या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, सो भाई आप जो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ जितनी हेल्प आप कर सकते हैं आप करिएगा, ठीक है। बाकी है ना, कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। बैक टू बैक मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना, विद न्यू क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।